कहानी की शुरुआत होती है रायन नाम के एक बिजनेसमैन से जो कि एक खाली कमरे में कुर्सी से बंधा हुआ था। अचानक से रायन की आंख खुलती हुआ देखता है कि किसी ने उसको जंजीरों से बांधा हुआ है। उसने जैसे तैसे करके वो जंजीरें खोल दी और वहां पर एक छोटी सी खिड़की थी, वहां पर बाहर देखने लगा। लेकिन वहां पर आसपास कोई भी नहीं था। तभी उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अपने दोस्त ब्रूस को कॉल मिलाई। फिर उसे कहता है कि किसी ने उसको किडनैप कर लिया है और अब किडनैपर उससे फ़िरौती की मांग कर रहे हैं। ब्रायन उससे पूछता है कि तुम हो कहाँ पर। ब्रूस उसे इसी तरह के एक रूम के बारे में बताता है। यहाँ पर रायन सबको आवाज़ें देता है कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद रायन को ब्रूस की आवाज़ सुनाई देती है जो कि वो चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि मैं जल रहा हूँ। वो उसे आवाज़ें देता है, लेकिन अचानक एक ज़ोरदार धमाका हो जाता है। तब रायन समझ जाता है कि अब उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। इससे रायन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बाहर जाने के लिए चिल्लाता है। इस कमरे में इसको आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग कहते हैं कि तुम इस कमरे से तभी निकल सकते हो जब तक तुम हमें ये नहीं बताते 2 मिनट में कि तुम्हें किसने अगवा किया है। रायन ने गुस्से में आकर वो कुर्सी उठाई और उसे वो खिड़की तोड़ने की कोशिश की। तभी वहाँ पर वो आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। वो कहती है कि तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो। रायन सोचता है कि आखिर किसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन उसके माइंड में कोई भी नाम नहीं आता। तभी अचानक से उस कमरे में गर्मी बढ़ने लगी। इसके बाद रायन ने वो हीटिंग सिस्टम बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भी कोशिश करता है लेकिन उसको कोई भी रास्ता नहीं मिलता। फिर वो मजबूरन उस आवाज़ से बात करना शुरू कर देता है। तो बताते हैं कि इस कमरे की टेम्परेचर 3 मिनट बाद बढ़ती रहेगी। तो ये पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा। वो उसे कहता है कि तुम्हें हमें 1 मिलियन फिरौती देनी होगी, वरना ये कमरा लगातार इस तरह गर्म होता जाएगा। लेकिन रायन उसे कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आवाज़ उसे कहते हैं कि किसी तरह भी करके हमें चाहिए, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी मौत तो इस कमरे में पक्की है। इसके बाद रायन एक छोटे से बच्चे की पिक्चर दिखाकर उन लोगों से इंसानियत की भीख मांगता है। तब वो लोगों से कहते हैं कि हम तुमको यहाँ पर बंद करने से पहले तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं। इसके बाद रायन अपने भाई जॉन को कॉल करता है और उसको ये सारी बातें बताता है। लेकिन जॉन उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि रायन ने काफ़ी समय से उससे बात नहीं की थी। लेकिन जॉन मान जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो रायन को कहता है कि तुम अपने फ़ोन को ऑन करके रखो क्योंकि हम तुम्हारे फ़ोन को ट्रेक करके तुम्हारे करीब पहुंच सकते हैं। इसके बाद उस कमरे में वो दोबारा आवाज़ आती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा भाई जॉन सच में बचाने आएगा। इसके बाद रायन 10,000 की घड़ी निकालता है जो कि उसके फादर ने उसको गिफ्ट की थी, और वो उससे मदद मांगता है कि ये घड़ी लेकर मुझे यहाँ से निकाल दो। लेकिन वो आवाज़ उसे कहती है कि तुम इस घड़ी को तोड़ दो। रायन यहाँ पर उसकी बात मान लेता है। इसके बाद रायन अपनी वाइफ एना को कॉल करता है। वो अपनी वाइफ को कहता है कि मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं ये इस दूसरे अकाउंट में सेंड कर दो, और वो उसकी कोई भी बात नहीं मानता। रायन ना समझ जाती है और वो सारे पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। इसके बाद वो अपनी मदर को कॉल करता है और वो उसे कहती है कि जब तुम्हें हम याद आते हैं तभी कॉल करते हो, वैसे नहीं करते। यानी कि वो भी उससे नाराज़ होती हैं। एक बार तो उसकी माँ उससे पैसे देने से मना करती है, लेकिन बाद में जब रायन उसे सारी बात बताता है तो वो मान जाती है। इसके बाद वो अपने काफ़ी सारे दोस्तों को इसी तरह की बात बताता है और इसके बाद वो अपने भाई जॉन को कॉल करता है। उसे कहता है कि जल्दी से वापस आ जाओ, वरना तो मैं इस कमरे में गर्म होकर मर जाऊंगा। उसका जॉन भाई से कहता है कि हम लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं। तभी रायन देखता है कि उसका फ़ोन असली लोकेशन के बजाय कोई और लोकेशन दिखा रहा था। इसके बाद अचानक इनकी वाइफ एना की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि अचानक हमारे घर पर किसी ने हमला किया है। उसे कहती है कि शायद हमें कोई अगवा कर रहा है। रायन उसे कमरे में बंद होने का कहता है। तभी फ़ौरन यहाँ पर गर्म शावर निकलने लगते हैं और वो गर्म पानी रायन पर आ जाते हैं। रायन यहाँ पर चिल्लाता है और कहता है कि मैं पैसों का इंतज़ाम कर रहा हूँ। इसके बाद ये पानी रुक जाते हैं और रायन अपने सारे दोस्तों को कॉल मिलाता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से उसके माइंड पर असर पड़ता है और वो पागलों की तरह हरकतें करता है। जॉन यहाँ पर दोबारा कॉल करता है, उसे तसल्ली देता है कि हमने फ़ोन कंपनी से बात की है और वो फ़ोन की लोकेशन हमें बता रहे हैं। यहाँ पर जॉन रायन को कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी याद है हमें जल्दी से बता दो। रायन उसे कहता है कि मैं होटल से गाड़ी में आ गया और जैसे ही गाड़ी में बैठा तो किसी ने पीछे से मेरे पर हमला कर दिया। उसके बाद रायन को उसकी एक दोस्त की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि वो बिजनेस में उसे $2 लाख देने पर तैयार है। रायन यहाँ पर जल्दी मान जाता है और उसे किडनैपर्स के अकाउंट में डालने को कहता है। उसे हीटिंग सिस्टम बंद होने को कहता है। वो आवाज़ उसे कहती है कि तुम्हें सिर्फ हमें अपने पैसे देने होंगे, ना कि किसी और के।
असल में किडनैपर्स जानते थे कि रायन के पास अपने ही $4 मिलियन थे और उसे रायन से अपने पैसे ना लेकर यानी रायन ने किसी और लोगों से पैसे मांगे। इसकी सज़ा देने के लिए वो रायन को कहते हैं कि तुम इस जगह से बाहर नहीं निकलोगे। यहाँ पर दोबारा चीखने लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। वो आवाज़ उसे कहते हैं कि हमें अभी कम नहीं बल्कि $4 मिलियन ही चाहिए और ये तुम्हारा दूसरा और आखिरी मौका है। यहाँ पर जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है तो रायन रोते हुए उनको बताता है कि ये पैसे मैंने अपनी फैमिली के लिए बचा कर रखे थे। यहाँ पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था तो इसलिए उसने सारे पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र करने के बाद वो बेहोश हो जाता है और जैसे उसकी आंख खुलती है तो वो बाहर जाने की कोशिश करता है। तब दोबारा वो आवाज़ आती है और वो कहती है कि तुम नहीं जा सकते, अभी कुछ चीज़ें बाकी रहती है। तब कमरे में पानी पड़ा होता है, रैन उसको पी लेता है। उसके बाद उस कमरे में एक पर्ची आती है जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे होते हैं और वो पूछता है कि तुम इन लोगों को कैसे जानते हो, यानी कि क्या ताल्लुक है। यहाँ पर रैन बताता है कि ये मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरे फादर और मदर है। और जब आखिर में एक नाम आता है तो रैन नहीं बोलता और वो चुप कर जाता है। उसके बाद वो आवाज़ ने लेस्ली यानी आखिरी नाम के बारे में पूछा। तब रैन कहता है कि मैं कोई संत नहीं हूँ। उनसे कहती है कि क्या तुम इन सब की परवाह करते हो, तो रा हाय बोल देता है। इसके बाद उसे उसकी वाइफ यानी एना की कॉल आती है। यहाँ पर रैन को ये पता चलता है कि उसकी वाइफ को भी किसी ने अगवा कर लिया है और उसको भी इसी तरह के एक रूम में लॉक कर दिया है। वो आवाज़ उसे भी सुनाई देती है और उसकी वाइफ पूछती है कि ये कौन है। यहाँ पर वो आवाज़ रैन को कहती है कि तुम ये सब कुछ अपने सर पर ले लो, तभी तुम अपनी फैमिली और ख़ुद को बचा पाओगे, यानी कि सारी सच्चाई बता दो। पर वो आवाज़ उससे पूछती है कि तुम कौन हो। रैन उसे बोलता है कि मेरा नाम रैन ही है। तब वो आवाज़ से कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। रैन कहता है कि हाँ। इसके बाद वो हीटिंग सिस्टम दोबारा ऑन हो जाती है। फिर इसके बाद रैन सच बोलता है। वो कहता है कि मैंने कई दफ़ा अपने नाम चेंज करके लोगों से बिजनेस में कई इन्वेस्टमेंट किए हैं। के बाद रैन को उधर एक बॉक्स मिलता है। वो आवाज़ उसे कहती है कि इसको खोलो। जैसे ही रैन उसे खोलता है तो उस बॉक्स में उसे एक फिंगर यानी अंगूठी मिलती है। इसके बाद रैन को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर रैन समझ जाता है कि ये वही लेस्ली नाम की लड़की है। ये उसे कहती है कि इन लोगों ने मेरी फिंगर काट दी है। वो आवाज़ उस पर दबाव डालता है और कहता है कि लेस्ली को सारी सच्चाई बता दो। इसके बाद रैन खुलासा करता है कि उसने सिर्फ पैसों के लिए ही लेस्ली से शादी की थी। तरह वो कई लड़कियों के साथ इस तरह के झूठे अफेयर्स बना चुका है, यानी कि वो लेस्ली को पसंद नहीं करता था। पर रैन अपनी वाइफ को कहता है कि वो सिर्फ अपनी वाइफ एना और अपने बेटे को पसंद करता है। तभी यहाँ पर जॉन रैना को कॉल करता है और कहता है कि मैं कुछ ही टाइम में तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। तब रायन अपने भाई को कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं और वो फ़ोन काट देता है। बाद वो आवाज़ उसे एक और बॉक्स के अंदर बंदूक उठाने को कहती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम गोली मारोगे तो तुम्हारी वाइफ बच जाएगी। रायन जल्दी से वो गन उठाता है और अपने आप को गोली मारने लगता है, लेकिन यहाँ पर गोली लगी नहीं पाती क्योंकि उसके अंदर नहीं होती। ये सब देखकर रायन बहुत ज़्यादा रोने लगा और अचानक यहाँ पर वो दरवाज़ा खुल जाता है। रायन यहाँ से बाहर निकलता है और वो अपने भाई जॉन को देखता है। यहाँ पर हमें यह समझ आता है कि इन सब के पीछे किडनैपर्स का नहीं बल्कि जॉन का हाथ था। तब जॉन रायन से कहता है कि क्या तुम्हें एडम याद है और आखिर बार तुमने उससे कब बात की थी। रायन को कुछ भी याद नहीं होता। तब जॉन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ टाइम पर लोन मांगा था लेकिन तुमने मुझे इनकार किया था। इसलिए ये थी कि जॉन को ये सारे पैसे अपने बेटे एडम की इलाज के लिए, जो कि कैंसर का इलाज कर रहा था, उसके लिए चाहिए थी। यहाँ पर रायन उसे कहता है कि भाई मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसका भाई जॉन उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो जान चुका है कि रायन ने पैसों के लिए ही लेस्ली से शादी की थी और इतने सारे पैसे छुपाए रखे थे। रायन अपने भाई जॉन पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने मेरी वाइफ को और मेरे बेटे को किडनैप करके मार दिया है। तब जॉन कहता है कि ये सब हमारे प्लान का हिस्सा है। तभी यहाँ पर एना यानी उसकी वाइफ और लेस्ली भी आ जाती है और उन दोनों को भी पता चल जाता है कि रायन कितना धोखेबाज है। पर एना उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ भी धोखा किया है। रायन उसे कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर पीछे से लेस्ली एना पर गोली मार देती है, पर बेचारी एना की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद लेस्ली ने जॉन से अपने पैसे दोबारा मांगने के लिए अपने अकाउंट पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, लेकिन उसके अकाउंट में तो पैसे थे ही नहीं। अब यहाँ पर जॉन लेस्ली को भी मार देता है। जॉन फिर रायन से पूछता है कि आखिर ये सब है क्या।
वह रैन कहता है कि मुझे ये सब कुछ पता था कि तुम मेरी फैमिली के साथ मिलकर मुझे अगवा कर रहे हो। यहाँ पर रैन को शक तब हुआ कि एना ने उसे कॉल करके बताया कि वो भी अगवा होने वाली है। कि रैन ने तब तक अपनी वाइफ एना को तो बताया ही नहीं था कि मैं अगवा हो चुका हूँ, और वो पहले से जान चुकी थी। फिर जब उस आवाज़ ने रैन को कहा कि अपनी घड़ी तोड़ दो, तो रैन यहाँ पर समझ जाता है क्योंकि ये काम सिर्फ जॉन का ही हो सकता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा जलता था। फिर में जब उसको लेस्ली की उंगली दिखाई गई तो वो देखते ही समझ गया था कि ये नकली है। फिर रैन कहता है कि जो पैसे मैंने तुम्हें भेजे थे फिरौती के नाम पे, वो दोबारा से मेरे अकाउंट में जल्दी वापस आ जाएंगे। पर जॉन हैरान हो जाता है और वो रायन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि उस बंदूक में गोली नहीं है। तब रायन कहता है कि मुझे सिर्फ इस चीज़ का पता नहीं था, फिर भी उसने वो गन चलाई क्योंकि वो एना की जान बचाना चाहता था। तब पर जॉन शॉक हो जाता है और फिर वो अपने भाई को कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, चल अब इन लाशों को ठिकाने लगाते हैं। लेकिन रायन उन लाशों के साथ ही अपने भाई जॉन को भी कैद कर लेता है। वो अकेला वहाँ से निकल गया क्योंकि जॉन की वजह से उसकी वाइफ मर चुकी थी। ये मूवी एंड हो जाती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मूवी आप लोग को कैसी लगी। नेक्स्ट मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।